नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पटना में आयकर विभाग की छापेमारी में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि साकार कंस्ट्रक्शन कंपनी से बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ का कोई लेना देना नहीं है। समीर महासेठ ने 3 साल पहले ही इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। सुदीप कुमार और दूसरे पार्टनर मिलकर पिछले 3 साल से इस कंपनी को चला रहे हैं। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने आज उद्योग मंत्री समीर महासेठ के बिजनेस पार्टनर और रिश्तेदार के ठिकानों पर छापेमारी की। पटना के बोरिंग रोड स्थित आवास के अलावा स्काडा सेंटर में साकार कंस्ट्रक्शन के कार्यालय में भी छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने आज राजधानी पटना में दबिश दी है और राज्य के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के साले के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और जो अब तक जानकारी मिली है, पटना में 3-4 ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर छापेमारी चल रही है। फिलहाल ये समीर महासेठ का मकान बताया जा रहा है। साकार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जो है ये रियल इस्टेट का बिजनेस है और उसके कार्यालय और आवास और कई दूसरी जगहों पर छापेमारी चल रही है। कर चोरी से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने आधिकारिक तौर पे तो कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड अधिकारियों ने बताया कि इस टीम में इस कार्रवाई में झारखंड की टीम लगी हुई है। 6 टीमें झारखंड से पटना पहुंची हैं इस कार्रवाई के लिए। और साकार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने जो रिटर्न्स फाइल किया था टैक्स से रिलेटेड, उसमें कई फिनेंशियल मिसमैनेजमेंट की बात सामने आई थी और इसी कर चोरी के मामले में आज ये छापेमारी चल रही है। जो टीमें आई हैं झारखंड से, आप देखिए इन्हीं गाड़ियों से पहुंची हैं और हमारे ठीक बगल में ये गाड़ियां हैं जो झारखंड से पटना पहुंची हैं। और इसमें इनकम टैक्स की जो 6 टीमों के अधिकारी हैं वो पटना पहुंचे हैं। तो ये बोरिंग रोड में स्थित जो आवास है समीर महासेठ का, उनके ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। हालांकि ये बताया गया है कि जो साकार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है, वहाँ पर जो निवेश किए गए हैं उसमें कई नेताओं के पैसे लगे हुए हैं। साकार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में जो रियल इस्टेट की जो कंपनी है, उसमें कई जो नेता हैं उनके पैसे लगे हुए हैं। जो कई अधिकारी हैं उनके भी पैसे लगे हुए हैं। प्राइमा फेसी जो डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए गए हैं उनमें कई नाम सामने आए हैं। हालांकि फिलहाल आईटी के जो सोर्सेज हैं उन नामों का। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी को लेकर उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि जिस फर्म को लेकर छापेमारी चल रही है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो ये बात भी स्वीकार करते हैं कि उनके ससुराल पक्ष के लोग इससे जुड़े हुए हैं। बिहार में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कई जगह पर छापेमारी चल रही है। हमारे साथ इस वक्त उद्योग मंत्री समीर महासेठ हैं, क्योंकि इनके घर पर जहां ये रहते हैं और इनके परिवार के अन्य सदस्यों के यहाँ भी छापेमारी चल रही है। मंत्री जी, क्या चल रहा है? देखा जाए, एक कोई एस ब्रिक्स का फैक्ट्री है, उससे रिलेटेड 2-4 लोग उसमें पार्टनर है। उसी पर कुछ संज्ञान लिया गया कि कुछ क्या नोटिस है, हम नोटिस जानते भी नहीं हैं, लेकिन हमने पाया कि कहीं भी समीर महासेठ का कहीं कोई उसमें किसी भी ढंग का कोई पार्टनरशिप या कोई तरह का नहीं है। एस ब्रिक्स पर वो भी हमसे रिलेटेड। परिवार के सदस्य क्या उसमें हैं? कि कहीं ना कहीं परिवार तो लंबा होता है ना, दादा दादी से लेकर नाना नानी से लेकर, हमने कहा ना कि ससुराल पक्ष जहां हमारा रोहतास जिला में नासरीगंज ससुराल है, वहां से रिलेटेड है। फिलहाल इनकम टैक्स की छापेमारी पर कोई भी जानकारी समीर महासेठ जो उद्योग मंत्री बिहार सरकार के, इनके पास नहीं है, लेकिन इनके परिवार के जो सदस्य हैं उनके घरों पर इस वक्त इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। उद्योग मंत्री समीर महासेठ के रिश्तेदार के ठिकानों पर निगरानी की छापेमारी को लेकर जेडीयू का क्या कहना है, आप वो भी सुनिए। देश की जनता समझती है कि भाजपा के 3 जमाई ईडी, आईटी, सीबीआई किस तरह से भाजपा के इशारे पर लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, सिर्फ विपक्ष के नेताओं को डिमोरलाइज करने के लिए। ये सोचते हैं कि विपक्ष के नेता पीछे हट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्या है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं के यहां ही रेड पड़ती है और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता पाक साफ है। इन लोगों ने राजनीति की एक अलग संस्कृति शुरू की है। जनता आने वाले समय में इन्हें सबक सिखाए।
सीतामढ़ी के ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार के पटना आवास पर निगरानी की छापेमारी में लाखों की संपत्ति बरामद की गई है। छापेमारी की कार्रवाई में लाखों रुपए कैश के अलावा सोने चांदी के जेवरात, कटोरियां और कई भूखंड के दस्तावेज भी बरामद किए गए। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। भ्रष्टाचार में लिप्त ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार जो सीतामढ़ी में पदस्थापित है, उनके यहाँ रेड चल रही है और ये छापेमारी की कार्रवाई जो है उस वक्त शुरू हुई जब नवीन कुमार जो है वो 2 लाख रुपया घूस लेते हुए गिरफ्तार किए गए। निगरानी विभाग के द्वारा ये कार्रवाई की गई थी। सीतामढ़ी में ऑन स्पॉट रंगे हाथ घूस लेते हुए 2 लाख रुपया गिरफ्तार किया निगरानी विभाग ने और उसके बाद ये छापेमारी की कार्रवाई जो है वो उनके पटना स्थित ठिकाने पर भी शुरू की गई। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो छापेमारी हुई है उसमें ये जेवरात जो है, सोने चांदी के जेवरात जो है वो बरामद किए गए हैं। चांदी के बिस्किट भी हैं, वो भी यहाँ पे मिले हैं। कैश जो है वो बड़ी मात्रा में यहाँ पे बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ जमीन के दस्तावेज जो है, कई भूखंड है इनके नाम से, इनके पत्नी के नाम से, परिवारजनों के नाम से, उसके दस्तावेज यहाँ से मिले हैं। उसके अलावा बैंक पासबुक है, बैंक में जमा जो कैश है उसका भी यहाँ पे मिलान किया जा रहा है। तो ये अब जाकर के छापेमारी की कार्रवाई लगभग पूरी हुई है और अब जो दस्तावेज है वो तैयार किए जा रहे हैं। रिपोर्ट बनाई जा रही है कि कितने का चल अचल संपत्ति उन्होंने अर्जित कर रखा है और इन्हीं दस्तावेजों के आधार पे, इन्हीं कागज के डॉक्यूमेंट जो तैयार किए जाएंगे, इसके आधार पर निगरानी कोर्ट से उन्हें सजा भी दिलाने की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। और इसमें निगरानी विभाग जो है वो पूरे तौर पे कागजी तौर पे मजबूत होना चाहता है। तो यहाँ पे निगरानी के जो डीएसपी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं इनसे। सर, ये जो छापेमारी की जो कार्रवाई हुई है, ये किनका आवास है और कैसे ये कार्रवाई हुई है, क्या शिकायत है? ये नवीन कुमार का आवास है। नवीन कुमार सीतामढ़ी में ड्रग इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थापित हैं और आज सुबह 2 लाख रुपए रिश्वत की राशि लेते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम के द्वारा उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। और उसी क्रम में इनका पटना स्थित इस आवास पर हाउस सर्च की कार्रवाई की जा रही है और हाउस सर्च निगरानी टीम के द्वारा की जा रही है। प्रक्रिया जारी है। अभी सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरी और जो राशि बरामद किए गए हैं सबका मूल्यांकन किया जा रहा है और फाइनली शाम तक में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। चलिए, तो शाम तक में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और जाहिर सी बात है कि करोड़ों के चल अचल संपत्ति का मामले का खुलासा भी शाम तक हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जमीन के डीड के कागजात हैं, ज्वेलरी हैं, कैश है, वो ये बताने को काफी है कि नवीन कुमार जो है वो भ्रष्टाचार की नदी में गोता लगा चुके थे, लगातार लगा रहे थे। गंगोत्री कर सकते तो उसे मैली करना चाहते थे भ्रष्टाचार से और अब निगरानी विभाग ने इनके खिलाफ अब कार्रवाई की है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार आगे इनके खिलाफ और कड़े एक्शन लेगी। विभाग जो है वो भी कड़ा एक्शन लेगी। क्या एक्शन लेती है, कब तक लेती है, ये देखना अहम होगा। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है कि इनके खिलाफ अब भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी और उसी की तैयारी अब यहाँ पे दस्तावेज तैयार करते हुए किया जा रहा है। न्यायालय से उन्हें सजा दिलाने की नवीन कुमार को प्रक्रिया आगे तेज हो जाएगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। उधर पटना में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की। कई बिल्डरों और स्वर्ण व्यवसायी के ठिकानों पर भी एक साथ छापेमारी चल रही है। पटना के डाक बंगला चौराहा स्थित हीरा पैलेस में भी एक बड़े स्वर्ण व्यापारी के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने रेड की है। माना जा रहा है कि टैक्स चोरी की जानकारी मिलने के बाद इनकम टैक्स ने यह कार्रवाई की। और पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव को लेकर चल रहे प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान छात्र पुलिस से भिड़ गए। दरअसल डिबेट में छात्र आरजेडी के अध्यक्ष उम्मीदवार साकेत कुमार का संबोधन शुरू हुआ और तभी एबीवीपी के सदस्यों ने संबोधन से नाराज होकर हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस के साथ हाथापाई भी हो गई। हंगामे को लेकर स्थिति तनावपूर्ण बन गई, जिसको देखते हुए मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। ये सभी सुरक्षा कर्मी हंगामा शांत कराने में जुट गए हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में जेडीयू और आरजेडी के अलग अलग उम्मीदवार हैं। छात्र जेडीयू की तरफ से आनंद मोहन अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, तो साकेत कुमार छात्र आरजेडी के उम्मीदवार हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, यानी जेडीयू और आरजेडी एक साथ मिलकर सरकार चला रही है। लेकिन ये गठबंधन या यूं कहें कि ये महागठबंधन कैंपस चुनाव में नजर नहीं आ रहा।
पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, लेकिन चुनावी मैदान में छात्र राजद और छात्र जदयू अलग अलग कैंडिडेट प्रेसिडेंट उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार चुके हैं और दोनों अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि बिहार में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन कैंपस चुनाव में यह गठबंधन नजर नहीं आ रहा। साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो नेता हैं छात्र राजद के, छात्र जदयू के, वो अपने अपने हाथों में अलग अलग बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई पोस्टर, कई बैनर आपको नजर आ रहे होंगे। जाहिर है क्योंकि सभी पार्टियां चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही है, चाहे एबीवीपी हो, आइसा हो, जाप हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो। लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी कि महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है, जेडीयू और आरजेडी एक साथ चुनावी मैदान में कदम रखेगी, छात्र राजद एक साथ, छात्र राजद और छात्र जदयू प्रेसिडेंट उम्मीदवार किसी एक को चुनेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। हालांकि जब बातचीत की गई तो साफ तौर पे कहना था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन जो कैंपस चुनाव है वहां पे दोनों के प्रेसिडेंट अलग अलग होंगे, दोनों के जो वादे हैं वो अलग अलग होंगे, दोनों के जो मुद्दे हैं वो अलग अलग होंगे और अलग अलग मुद्दों में अलग अलग प्रेसिडेंट इन्होंने उतारे हैं चुनावी मैदान में। और इस तरीके से जो महागठबंधन बिहार में नजर आ रहा है वो छात्र संघ चुनाव में वो गठबंधन नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि छात्र राजद की तरफ से साकेत कुमार प्रेसिडेंट प्रत्याशी हैं, जबकि छात्र जेडीयू की तरफ से आनंद मोहन चुनावी मैदान में हैं। दोनों प्रत्याशी अपने अपने बयानों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं और अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। दरभंगा के बिरौल थाना के बुआरी गांव में पुलिस वालों का कहर एक पत्रकार पर ऐसा टूटा कि पूरा परिवार घायल अवस्था में अस्पताल में इलाज कराने को मजबूर है। पत्रकार के परिवार सहित कुल 25 लोग घायल हैं। घायलों में बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। इनमें 8 गंभीर लोगों को बिरौल सीएचसी से डीएमसीएच रेफर किया गया। बताया जाता है कि पत्रकार ने एक चौकीदार के द्वारा शराब के नशे में हंगामा करने का विरोध किया था, जिसके बाद कुछ अन्य पुलिस वालों ने पहुंचकर उनके पूरे परिवार के साथ मारपीट की। जो है चौकीदार का भाई और चौकीदार का बेटा, वो दोनों जो है सो दारू पी करके अपना वो दोनों हल्ला कर रहा था। उसी बीच में घटना सूचना पुलिस को गई, जो हल्ला कर रहा है पुलिस चौकीदार का बेटा। चौकीदार तब तक पुलिस यहाँ से जो गई वो चौकीदार को बुला लिया बाहर और उसको जो है सो चौकीदार के माध्यम से निर्दोष आदमी को कहा यही उठा लिया, यही दारू बेचता है। बाद में 2 गाड़ी फोर्स गया यहाँ से और कोई कहा सुनी नहीं, जो रोड पर था उसको भी पीटता था और सबके जितना राजपूत नाम का चीज़ है सबके घर में घुस करके पुलिस अत्याचार किया है, बहू बेटी सबको पीटा है सर। क्यों? और बड़ी खबर बक्सर से है, जहां एक बुजुर्ग की मौत हो गई। थाना परिसर में बुजुर्ग की मौत हुई है। बुजुर्ग की पहचान कोरान सराय थाना क्षेत्र के कोपवा गांव निवासी यमुना सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने बीती रात SC/ST एक्ट में यमुना सिंह को गिरफ्तार किया था और तड़के सुबह कोरोना सराय थाने के कंप्यूटर रूम में उनकी मौत हो गई। मृतक के गले में गमछा पड़े होने की बात सामने आ रही है। गाँव वालों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए काफी देर तक सड़क जाम कर दिया था। बक्सर SP नीरज कुमार सिंह ने कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष जुनैद आलम को सस्पेंड कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर मौत किस वजह से हुई। सुबह के करीब 4:55 पर कोरान सराय पुलिस के द्वारा एक मृत व्यक्ति को सदर अस्पताल में उपचार हेतु लाया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु पूर्व ही हो चुकी थी। अतः पेशेंट का जो है जो मृत्यु का कारण पता चल पाया है? मृत्यु के लिए अभी तो उनका जो मेडिको लीगल केस है वो पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही कारण एग्जैक्ट कारण पता चलेगा। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के हसनगंज स्थित हरिजन टोला में कैलाश शाह उर्फ बबलू के घर में सुबह 7 बजे के करीब भीषण आग लग गई थी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि इसे काबू पाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद 3 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहीं आग लगने की घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया। आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर अवैध रूप से किरोसिन तेल और डीजल का गोदाम बना दिया गया था। जायजा लिया संवाददाता आशीष रंजन ने। सिकंदरपुर के हरिजन टोला में सुबह आज भयंकर आग लगी थी। आप देख सकते हैं कि ये वही घर है जिसमें आग लगी थी। यहाँ पर किरोसिन तेल का गाड़ी रखा हुआ है, अंदर में जो है काफी मात्रा में ड्रम है।
जिसमें लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं कि उसमें करासन तेल और डीजल रखा हुआ था। पिछले दिनों ही बबरगंज थाना क्षेत्र के हसनगंज मोहल्ले से ही अवैध रूप से डीजल को पकड़ा गया था और थाने ले जाया गया था। 8 गाड़ियों के द्वारा जो है यहाँ पर आग पर काबू पाया गया है। फायर इंस्पेक्टर यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कैसे काबू पाया गया? वो फॉर्म देने के बाद में वो आग पर काबू पाया गया। कई गाड़ियों में लगा? 7 गाड़ियों के सहयोग से आग बुझा है। 7 गाड़ी? हाँ। 8 मंगाए थे? हाँ, 7 गाड़ी के सहयोग से। मैंने क्या चीज का आग था सर? एक किरासन तेल या डीजल, इसमें तो सामने झलक रहा है कि ड्राम रखा हुआ, ड्राम से आग लगा है तेल से। इतना रिहायशी इलाका में सर ये चल रहा था, आसपास के लोग भी कुछ खबर कभी नहीं की? कभी नहीं, हम लोग को कोई जानकारी नहीं। वे जो यहाँ पर थे उस समय उनसे बात करते हैं। कैसा आग था यहाँ पर? सर आग बहुत बड़ा आग था सर। जैसे मतलब कि जब ड्राम फट रही थी तो आग गुब्बारा तरफ फैल रहा था, जिससे आग पे काबू पाना बहुत कंट्रोल था। जब ये सर आए तो टीम इनकी आई तो हम लोग टीम तो बड़े से हमारे जितने भी ग्रामीण लोग हैं, टोला मोहल्ला सब मिलकर फॉग चालू किए, तो वो आग पे कंट्रोल पाया गया, काबू पाया गया है। और जो है यहाँ पर फायर ब्रिगेड को जो है काफी मशक्कत करनी पड़ी उसके बाद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आग जो यहाँ पर करासन तेल और पेट्रोल का जो भंडारण किया जाता था उसकी सूचना थाने को क्यों नहीं थी? एक डिपो इस तरह का अवैध, उसके बाद जो है यहाँ पर उसे शिफ्ट कर दिया गया था और उसी के कारण आज यहाँ पर ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति घायल भी हुआ है जो मायागंज अस्पताल में। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड कार्यालय को अपना भवन नसीब नहीं है। पिछले 2 दशक से सुप्पी का प्रखंड अंचल कार्यालय और थाना सिंचाई विभाग के कमरे में जैसे तैसे संचालित किए जा रहे हैं। संसाधनों की घोर कमी है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया नहीं होने की वजह से भवन निर्माण का काम शुरू नहीं कराया जा सका। देखिए संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड कार्यालय परिसर में और आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखलाने की कोशिश करते हैं कि सुप्पी प्रखंड का निर्माण हुए 2 दशक से ज्यादा समय बीतने को है, लेकिन हालात ये है कि सुप्पी प्रखंड कार्यालय को अपना भवन नसीब नहीं है। सिंचाई विभाग के भवन में यह किसी तरीके से संचालित हो रहा है और प्रखंड के विकास की रफ्तार गढ़ने वाला सुप्पी प्रखंड कार्यालय खुद उधार के भवन में किसी तरीके से संचालित है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, सुप्पी प्रखंड कार्यालय, सुप्पी का अंचल कार्यालय और थाना समेत दूसरे जो भी यहाँ पर सरकारी कार्यालय है, किसी के पास अपना भवन नसीब नहीं है और उधार के भवन में यह पिछले लंबे अरसे से संचालित हो रहा है और यहाँ काम करने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में अंदाजा लगाया जा सकता है कि विकास की गाथा कहने वाला प्रखंड कार्यालय खुद उधार के भवन में संचालित है, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ काम करने वाले लोगों की स्थिति क्या होगी। छोटे से कमरे में किसी तरीके से यह प्रखंड कार्यालय चल रहा है और काफी संसाधनों की घोर कमी है। पेयजल समेत दूसरे शौचालय और दूसरे संसाधनों की भी यहाँ घोर कमी है। जो कर्मचारी यहाँ काम करते हैं वो जैसे तैसे अपना कर्तव्य निर्वहन करते हैं और तस्वीर आप देख सकते हैं जो प्रखंड कार्यालय है वो किस तरीके के भवन में चल रहे हैं और लोगों को यहाँ कितनी परेशानी होती होगी सहज अनुमान लगाया जा सकता है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। भागलपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हकीकत है, ये जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची, जहां व्यवस्था भगवान भरोसे दिखी। रात के 2 बजे इमरजेंसी विभाग को छोड़कर अन्य किसी भी विभाग में एक भी नर्स मौजूद नहीं थी। सभी विभागों के सामने नाइट गार्ड सोते नजर आए। मरीजों को जुगाड़ के जरिए स्लाइन चढ़ाकर जमीन पर लिटा दिया गया था। अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों के परिजनों ने खुद व्यवस्थाओं की हकीकत बताई। आप भी खुद सुनिए। बेड नहीं मिला, क्यों नीचे क्यों लेटे हुए? बेड खाली है ही नहीं। क्या डॉक्टर क्या बोल रहा है? ऑफिस तो हमें बोले नहीं, बेड है ही नहीं। ठंड का मौसम है, पेशेंट को नीचे लेटाए हुए हैं। बेड देगा तभी ना सुनाएंगे। परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो गई। नहीं मिल रही, वही चीज लेते नहीं मिल रहा है ना। दिक्कत हो रंग में इलाज कराए में दिक्कत है। ठंडा छे नीचे बेड छे, ठंडा छेबे करे तो की करबे। तो ये लिए तो अब इन ठाव रही गेली। अब की कंबल उम्बल मिल ना, कंबल कहाँ दिले से।
बक्सर के पंचकोसी मेले में देश भर से श्रद्धालु पहुंचे हैं। 5 दिनों तक चलने वाले मेले के आखिरी दिन चरित्र वन में लिट्टी चोखे का मेला लगा है। मान्यता के मुताबिक विश्वामित्र ऋषि के आग्रह पर बक्सर आए भगवान राम ने जब ताड़का और सुबाहु राक्षस का संहार किया, तब उन्होंने 5 कोस में रहने वाले ऋषियों से मिलकर आशीर्वाद लिया था और रात्रि विश्राम कर भोजन ग्रहण किया था। आज भी उसी परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है। बिहार के बक्सर जिले में आज लिट्टी चोखे का मेला लगा हुआ है। इसे हम महाभोज भी कह सकते हैं। बिहार और देश के कोने कोने से श्रद्धालु आज लाखों की संख्या में बक्सर पहुंचे हैं। बक्सर के चरित्र वन इलाके में लिट्टी चोखा बना रहे हैं और लोग खा रहे हैं। इसका एक धार्मिक दृष्टिकोण भी है कि जब भगवान राम त्रेता युग में ऋषि विश्वामित्र के साथ बक्सर अपने भाई लक्ष्मण के साथ आए थे, यहाँ पर आसुरी राक्षसी ताड़िका का वध करने के लिए, वध करने के बाद ऋषि विश्वामित्र के साथ भगवान राम अपने भाई के साथ 5 ऋषियों के यहाँ गए थे और 5 तरह के अस्त्र शस्त्र की उन्हें विद्या दी गई थी और वहीं पर भगवान ने रात बिताई थी और 5 प्रकार के व्यंजन भी भगवान राम ने त्रेता युग में खाया था। इसी परंपरा का निर्वाह आज तक होता आ रहा है। और आपको बता दें कि आज का जो यह मेला लगा हुआ है लिट्टी चोखा, लाखों लाख की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। आलम यह है कि पूरा बक्सर शहर में आज लिट्टी बन रहा है और जहां जिसे जगह मिल रही है वो वहीं बैठ करके इस मेले का आनंद ले रहा है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में सिंगर मैथिली ठाकुर ने पारंपरिक गीत गाकर लोगों का मन मोह लिया। सोनपुर मेला के पर्यटक पंडाल में मैथिली ठाकुर के प्रोग्राम को लेकर जिला प्रशासन ने खास तैयारी की थी।